A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Definite Integral and its application. Today this one is the second lecture on the exercise 10.4 from the element maths. We already done the question number 1 to question number 7 in my previous lecture. If you still not watch the previous one lecture, so please do watch that lecture first. Now I'm going to take the next question number 8 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is again going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because I'm going to take each and every concept by taking so many easy examples in this lecture. So let's start the lecture. Please look at the board. Question number 8 का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू cos ऑफ 3x. इट मीन्स हमें जो कर्व दी गई है वो कोसाइन कर्व दी गई है और जो x है वो वेरी कर रहा है 0 से π/6. तो यहाँ पर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम रहती है, आप यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि cos की वैल्यू चेक करते हैं 0 से π/6. π/6 मीन्स 30 और आप कहते हो कि भाई 0 से 30 में तो cos पॉजिटिव होता है. नहीं, आप cos की वैल्यू नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये सिर्फ जस्ट ओनली x की वैल्यू है, लेकिन कोसाइन फंक्शन किसका है? 3x का है, मतलब x का 3 टाइम्स. तो आपको ओनली x की वैल्यू चेक नहीं करनी होती, 3x की वैल्यू चेक करनी होती है. तो यहाँ पे इजी वे होता है कि इसको आप अपने एंगल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. जैसे यहाँ 3x चाहिए तो इनइक्वालिटी जैसे आप सोल्व करते हो वैसे सोल्व कर लीजिए. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इंटू 0 0, x इंटू 3 3x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 पाई कट जाएगा. क्या वैल्यू रह जाएगी? π/2. इसका मतलब क्या आ गया? हमारा जो एंगल है यहाँ 3x वो कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से π/2. तो आपको चेक करना है कि जब आपका x वेरी कर रहा है, इसका मतलब एज x इंक्रीजेस या हम कहते हैं 3x इंक्रीजेस. कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है? 3x 0 से लेके π/2 ये इंक्रीज कर रहा है. तो आप यहां देखिए तो cos ऑफ 3x क्या होगा उस केस में? ध्यान से देखिएगा. तो 3x cos 3x 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. इसका मतलब है हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ध्यान से कि प्लॉट करते हैं इसको. सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं. इसकी टेबल क्रिएट करनी है क्योंकि हम क्वेश्चन को किस टाइप से कर रहे हैं? ग्राफिकली मेथड पर. तो आपको हमेशा क्या करनी है? एक टेबल क्रिएट करनी है. किस किस की? पहले तो फंक्शन. यहाँ पे फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cos 3x. तो यहां पर x पुट करते हैं और यहां पर f ऑफ x. अब हम बात करते हैं x की वैल्यू. जब हम 0 पुट करते हैं तो यहां से y क्या आ जाएगा? cos 0 इंटू 3 0. इट मीन्स cos 0 और हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 1. तो 0 पे हमें 1 वैल्यू मिल रही है. फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करिए. लेट कर लेते हैं हम 30 पुट कर लेते हैं. 30 डिग्री 30 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पर. x इज इक्वल टू 30 डिग्री तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री. तो cos 90 कितना हो गया? 0. इसका मतलब कोई बिटवीन की वैल्यूज भी पुट कर लीजिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 15 डिग्री पुट कर लेते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें? यहाँ पे 15 इंटू 3 x की वैल्यू यदि हम 15 डिग्री पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45. cos 45 कितना होता है? 1/√2 और 1/√2 को सोल्व करोगे तो 0.67 कुछ वैल्यू आएगी. इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 0.67. तो पहले ये 0 आएगी, फिर 15 आएगा, फिर 30. तो आपको वैल्यू दिखाई देगी. पहले 1 थी, फिर कम हो गई 0.67, फिर और कम हो गई, फिर क्या होगा? 0. इसका मतलब वैल्यू तो क्या मिल रही है आपको? पॉजिटिव ही मिल रही है. तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? 0 पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 1.
उसके बाद 15 डिग्री पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है 0.67, इसका मतलब पॉइंट यहां पर आएगा। और फिर 30 डिग्री पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है 0, इट मींस ये पॉइंट आएगा। अब तीनों पॉइंट को जरा ज्वाइन करिए आप, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा इसको ध्यान से समझना है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है आपको, तो हमारा यहां पर एरिया बाउंडेड कौन सा होगा, दिस इज हमारा एरिया बाउंडेड, और ये कहां पे लाई करता है अबाउ एक्स एक्सिस, और अबाउ एक्स एक्सिस है तो आपको पता है इंटीग्रल क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे π/6। इसका मतलब आपको इंटीग्रल करना है 0 से π/6, और आपका फंक्शन f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है cos 3x। इसका मतलब आपको सिर्फ क्या स्टेप रह गया cos 3x को सॉल्व करना है और पुट करनी है, और यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको सॉल्व क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है, तो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर π/6, ठीक है। और फंक्शन हमारा क्या था पॉजिटिव था cos ऑफ 3x। अब इंटीग्रेट करिए इसको cos 3x को, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, इसका मतलब हमें रिजल्ट मिल जाएगा sin 3x अपॉन में 3x का डिफरेंशिएशन 3, लिमिट 0 to π/6, पुट करिए यहां पर sin 3 इंटू π/6 अपॉन में 3, दिस वन इज द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 3 इंटू 0 0 अपॉन में 3 से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा π/2, sin π/2 अपॉन में 3, माइनस साइन 0 0 होता है 0 अपॉन में 3, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको ये तो 0, और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1/3, तो आपका आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर हो गया था, तो हम इससे रिलेटेड कंटिन्यूसली क्वेश्चंस यूज करेंगे, तो साथ साथ आप भी प्रिपेयर नोटबुक निकाल लीजिए और डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे। आपने बताया कि नाउ लुक एट द बोर्ड, y is equal to 2 sin x 0 to x less than pi, मतलब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो आपको पता है 0 से पाई का मतलब क्या है फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। हम फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और आपको पता है साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x, ये क्या है पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या है कि यदि x जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है जो हमारा फंक्शन होगा वो भी क्या कर रहा है ऑल्सो इंक्रीजेस। ये हम देख के पता चल गया, और इसका ग्राफ प्लॉट करके हम और भी बेटर वे से देख सकते हैं। यहाँ x, यहाँ पे f ऑफ x, सबसे पहले x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तो कोई भी 2 या 3 वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन 0, साइन 0 इज 0, 0 इंटू 2 0, इसका मतलब हमें वैल्यू मिलेगी 0, 0 पे 0। इसके बाद थोड़ी सी वैल्यू और ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, 45 का मतलब π/4, x इज इक्वल टू π/4, y इज इक्वल टू 2 साइन π/4, π/4 कितना होता है 1 अपॉन में √2, तो √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू रही √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.141,
ये वैल्यू आ गई। इसके बाद पुट करिए x की वैल्यू हम 90 ले लेते हैं पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 इंटू 2 2, तो पाई बाई 2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है 2। इसी टाइप से हम थोड़ी सी और वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, पाई ले लेते हैं लास्ट वैल्यू, x इज इक्वल टू पाई, तो y इज इक्वल टू 2 साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, तो पाई पे वैल्यू क्या मिलेगी 0। इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इससे पहले और वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज। ये हमें वैसे भी ऑलरेडी पता है क्योंकि साइन है, साइन का ग्राफ हमें पहले से ही पता होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है 2 इंटू जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका डबल हो जाता है। तो देखिए 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है 0, ये पॉइंट, फिर 45 पे 1.4, यदि हम यहाँ पे 45 भी छोड़ देते 90 की बात करते हैं, 90 पे कितनी वैल्यू है 2, तो 90 पे हमें वैल्यू मिल रही है 2, ये 1 ले लेते हैं और ये 2, इसका मतलब कुछ ग्राफ इस टाइप से आएगा और फिर ग्राफ इस टाइप से आएगा, ये पाई पे हो जाएगा। तो आप इन सभी वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर सकते हो। तो आपका एरिया बाउंडेड कौन सा आ गया, दिस वन इज माय एरिया बाउंडेड, और ये एरिया कहाँ है अबव द एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां 0 से लेकर लास्ट पाई, और जो फंक्शन होगा वो क्या काउंट होएगा पॉजिटिव। तो सिंपली क्या आ गया, सिर्फ आपको इंटीग्रल करना है फंक्शन का 0 से पाई और आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी इसके थर्ड पार्ट है वो भी ऐसा ही है सिमिलर, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए उसका ग्राफ प्लॉट करिए, उसको सोल्व करिए, इट्स सो इजी। प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस 0 to पाई, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे क्या थी 2 sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, 2 इंटू पहले अपर लिमिट पुट करिए माइनस cos पाई, अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस करना है लोअर लिमिट cos 0, cos पाई कितना होता है, cos का एज आपको याद हो, नहीं याद तो आप 90 प्लस 90 करके निकाल लीजिए, 90 प्लस 90, cos 90 पे चले जाता है sin 90 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस के 1, तो ये देखिए माइनस और ये माइनस का 1, माइनस माइनस cos 0 कितना होता है 1, इसका मतलब 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। So this one is your final answer. Please note down. Now look at the board question number 9 का first part. Y is equal to cos square x, और x वेरी कर रहा है 0 से पाई बाई 2, और एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। आपको पता है cos स्क्वायर x, यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करिए, जब स्क्वायर करेंगे दैट इज यू गेट पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस जो वैल्यूज आएगी, जो फंक्शन आएगा वो अबव द x एक्सिस ही आएगा। डायरेक्टली देख लिया आपने, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए जो भी रीजन आएगा फंक्शन वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो रीजन क्या आ गया अबव द x एक्सिस, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से पाई बाई 2, और फंक्शन क्या यूज करना है आपको पॉजिटिव, दैट इज योर आंसर। लेकिन इसको प्रॉपर अटेम्प्ट करना है तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ के लिए इसकी टेबल बना लीजिए, यहाँ पे x, यहाँ पर f ऑफ x, तो यहाँ पर हमारा f ऑफ x ये है, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा cos स्क्वायर 0, और cos 0 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलेगा। पाई बाई 2 एक वैल्यू और यूज कर लीजिए, 1 बाई रूट 2 यूज कर लेते हैं, तो पाई बाई 4, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको
π/4 पे 1/2। इसी टाइप से एक वैल्यू और यूज कर लीजिए 90 π/2, तो x इज इक्वल टू π/2 पे cos स्क्वायर 90, और cos 90 आपको पता है जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या है, जीरो। इसका मतलब इसका ग्राफ आपके माइंड में क्रिएट होगा इस इमेज की, कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ। जीरो पे आपको 1 वैल्यू मिल रही है, इट मींस मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जीरो पे। फिर π/4 पे कम वैल्यू हो गई, मान लीजिए ये π/4 हाफ वैल्यू हो गई, और π/2 पे वैल्यू क्या बन गई, जीरो। इसका मतलब ग्राफ किस टाइप का आ गया, ये आपका ग्राफ आ गया। तो एरिया बाउंडेड क्या आया, ये भी हमारा कहाँ आया, अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब इंटीग्रल पॉजिटिव करना है आपको, कहां से कहां है, जीरो से लेकर π/2। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, क्योंकि स्केलिंग पावर है तो सिंगल पावर में चेंज करने के लिए आइडेंटिटी यूज करोगे। आइडेंटिटी अप्लाई करिए, 0 से π/2 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। आइडेंटिटी यूज करिए, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल sin, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट पुट करिए सबसे पहले π/2, और यहां पुट करेंगे x की वैल्यू π/2 इंटू 2 कितना बन गया, 90 इंटू 2 180, और sin 180 कितना होता है, जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू जीरो आएगी, माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, जीरो प्लस 2 इंटू जीरो, साइन जीरो क्या होता है, वो भी जीरो होता है, इसका मतलब ये वैल्यू भी जीरो आएगी। तो इसका मतलब सिर्फ क्या रहेगा आपका π/4, तो π/4 स्क्वायर यूनिट, दिस वन इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप के लूंगा, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है तो बिल्कुल सेम टू सेम, फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस में cos 2, दो फंक्शन एक साथ है और आपको दिया गया है x एक्सिस ये कर्व, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/4, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको दिया गया है, x इज 0 से π/4। तो आप यहां देखिए कि जो x इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 से π/4, तो आपको देखना है कि क्या आपका फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तभी पता चलेगा अबव द ओरिजिन है या बिलो द ओरिजिन। तो हमें ये पता है कि sin 2x, क्योंकि देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, π/4, तो ये भी क्या है, इंक्रीजेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू π/4 मतलब 45 का डबल कितना हो गया, 90। sin 90 तक वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही हम cos की बात करते हैं, cos 2x, ये भी 2x है तो 45 का डबल 90, तो ये भी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, 0 से 90 के बीच में रहेगी, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये भी क्या हुआ है, इंक्रीजेस है। अब तो ये भी इंक्रीजेस है, इट मींस ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि जो sin 2x है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसी टाइप से जो cos 2x है वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो sin 2x है प्लस में cos 2x है वो भी क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, और यही फंक्शन है आपका f ऑफ x, तो इसका मतलब फंक्शन भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजेस ही हो रहा है। तो हमें इंक्रीजेस डिक्रीजेस नहीं देखना, हमें तो जस्ट ये देखना है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एरिया आएगा जिसको इंटीग्रल करना है वो किसका करना है, पॉजिटिव का। इसका मतलब हमें जो सॉल्व करना है
इंटीग्रल करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, 0 से π/4 और फंक्शन हमारा पॉजिटिव काउंट होएगा क्योंकि ये अबव द ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 2x प्लस में cos 2x इंटू dx। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में ग्राफ तो प्लॉट करना ही है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा जब हम 0 पुट करते हैं तो मैं 1 बाय 1 पुट करूंगा वैल्यूज को। आई होप पहले आप नोट कर लीजिए। नाउ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो f ऑफ 0 फंक्शन आपका ये, तो पुट करिए क्या वैल्यू आएगी, sin 0 प्लस cos 0। इसका मतलब है sin 0 0, cos 0 1। आपकी वैल्यू क्या मिली, 1। आप x इज इक्वल टू पे π/3 ले लीजिए तो π/3 पे क्या हो जाएगा, ये f ऑफ π/3, π/3 मतलब 30 पुट करेंगे तो साइन 30 इंटू 2 60, साइन 60 डिग्री प्लस 30 इंटू 2 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1/2। इसको सोल्व करोगे 1.732 प्लस 1/2 तो ये 2.732/2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.3 और 1.366। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा 0 पे वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1। उसके बाद आपने 30 डिग्री पर चेक करा, 30 डिग्री का मतलब है π/6 पे वैल्यू क्या मिली आपको, 1.36। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, 1.366। अब एक टेबल क्रिएट करनी थी, एक वैल्यू और यूज कर लीजिए। सबसे पहले x f ऑफ x, यहाँ x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो वैल्यू 1 मिली, फिर 30 पुट करी π/6 तो हमें वैल्यू 1.366 मिली। अब हम पुट कर लेते हैं π/4 45। मैं यहीं पे कर लेता हूं, x इज इक्वल टू 45 पुट करेंगे यहाँ पे तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 हो जाएगा और ये cos 90 हो जाएगा। तो साइन 91 cos 90 0, अगेन ये वैल्यू 1। इसका मतलब पहले 1 थी, फिर इंक्रीज करी और फिर 1 पे आ गई। इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो हम देखेंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा π/4 पे। इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा। तो एरिया बाउंडेड हमारा ये हो जाएगा, जीरो से लेकर π/4। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रल सॉल्व करना है और वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर हो गया है कि आप ग्राफ प्लॉट करिए और आपके माइंड में वैसे ग्राफ आ जाता है तो क्वेश्चन आपको जस्ट इंटीग्रल ही है, जैसे आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है और आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ सॉल्व दिस। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, cos का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 2। ये 0 से π/4। अब पुट करिए माइनस cos π/4 इंटू 2 90, cos 90 और sin 90 डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट हो गई माइनस के लोअर लिमिट, माइनस के cos 0 इंटू 2 0 प्लस में sin 2 इंटू 0 0। cos 90 कितना होता है 0, sin 90 1, माइनस में cos 0 1 और sin 0 0। इसका मतलब ये 1/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2। तो आंसर कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो 1 स्क्वायर यूनिट इज योर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट यूज करूँ, थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, सभी वैल्यू आपको सेम नहीं मिलती है। देखना क्या डिफरेंस है। y इज इक्वल टू साइन 2x है, आप कहोगे सर साइन 2x का तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरवल देखिए क्या है यहाँ पर। x की वैल्यू पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, और 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया 135 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए कि x की वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट होती है 45 से, पाई बाय 4 से लेकर स्टार्ट होती है कहां तक 3 पाई बाय 4 तक। आप कहोगे सर पाई बाय 4 45 से 135, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन 2x है, ओनली x नहीं है, साइन 2x है, इसका मतलब इसको 2x की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो जब इसको 2x की फॉर्म में चेंज करते तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 45 कितना हो गया पाई बाय 4 का डबल पाई बाय 2, और ये 2x, और ये लेस देन 2 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 पाई बाय 2। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आएगा, ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब तो कितना हो गया 90 डिग्री, और ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी 270 डिग्री। इसका मतलब जो क्वाड्रेंट है आपका सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव। जो सेकंड में है साइन 2x क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 2x क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे रीजन अबव द एक्स एक्सिस भी मिलेगा और बिलो द एक्स एक्सिस भी मिलेगा। तब कहां से कहां तक आपको सर्च करना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा 2x, आपको पता है साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट कहां तक एंड होता है 180 तक, तो 180 वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर। तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई। इसका मतलब आपकी लिमिट कहां से कहां ब्रेक होगी 90 तक। ठीक, पाई बाय 4 से आपको इंटीग्रल करना है, कहां तक करना है 3 पाई बाय 4। तो 90 कब मिलता है जब ये एंगल 90 बने, सॉरी 180 बने। तो 2x इज इक्वल टू 180, ये किस पे बनेगा 90 डिग्री पर, और 180 से ज्यादा मतलब x की वैल्यू 90 से ज्यादा करनी है, तो 180 से ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, दोबारा से मैं सबको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता चल गया ये 90 से 270 है, तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट तो 180 तक होता है और थर्ड क्वाड्रेंट 270 तक होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहां से होगा, आपकी लिमिट देखिए कहां से कहां वेरी करता है 45 से लेकर 135, लेकिन हमारा एंगल डबल है, तो 45 का डबल करा 90 से लेकर 3, तो आपका जो ये 2x है वो कहां से स्टार्ट होता है पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 के बीच में। यदि आपका एंगल डबल हो जाता है, तो अब यहां से देखते हैं कि आपको कहां तक वैल्यू लेके जानी है पॉजिटिव 180 तक। इसका मतलब जो ये 2x है ये कितना होना चाहिए 180, तो ये 180 कब बन सकता है 180 अपॉन में 2, इसका मतलब 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4, और ये x इज इक्वल टू 90 पर ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव रहेगी 180 तक, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब बीच में एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे हम पाई बाय 2, यहां से यहां तो ये वैल्यू पॉजिटिव है इंक्रीज कर रही है, और यहां से ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये क्या है नेगेटिव। तो यहां से यहां पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, और पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यही चीज आप ग्राफ जब प्लॉट करके दिखाते हैं, और ग्राफ से और बेटर वे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है
साइन 2x, और x की वैल्यू कहां से कहां थी, 0 से π/4 से लेकर 3π/4। तो हम टेबल ऊपर ही बनाते हैं। x f(x), सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट करते हैं π/4। π/4 पुट करिए यहाँ पर फंक्शन पे, π/4 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/4 इंटू 2 90, और साइन 90 कितना होता है 1। इसका मतलब आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1। अब इससे वैल्यू इंक्रीज करिए, π/2 ले आइए, π/2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा पाई, और साइन 180 कितना होता है 0। इसका मतलब π/2 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0। नेक्स्ट वैल्यू पुट करिए, 3π/4, 3π/4 मतलब 135, और 135 का डबल कितना हो गया 270। साइन 270 कितना होता है -1 होता है, तो 3π/4 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको -1। इसका मतलब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ हमें किस टाइप से मिलेगा, इसका यहां से स्टार्ट हो रहा है ये π/4, π/4 पे आपको वैल्यू मिल रही है 1, फिर π/2, π/2 पे वैल्यू मिल रही है आपको 0, उसके बाद 3π/4 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको -1। ये पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब ग्राफ आपका यही ग्राफ है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये हो गई, तो आपका इन बिटवीन में एरिया कौन सा हो गया, ये एरिया हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस का एरिया चाहिए आपको। ये आपका ग्राफ, इसका मतलब दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो पॉजिटिव फंक्शन है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है नेगेटिव। ये अबाउट द एक्स एक्सिस हो गया, ये बिलो द एक्स एक्सिस। इसका मतलब हम इंटीग्रल कैसे करेंगे, π/4 से लेकर कहां तक, π/2 तक, और ये फंक्शन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू कितनी है sin 2x, तो हमने प्लस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये अबाउट द एक्स एक्सिस है, प्लस फिर π/2 से लेकर 3π/4, और यहाँ पे फंक्शन देखिए नेगेटिव है, तो हम साइन यहाँ पे क्या यूज करेंगे नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू क्या है sin 2x इंटू, इसका मतलब इसको सोल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको प्लस और माइनस का साइन समझ आ गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x, और 2x का हो जाएगा 2, लिमिट π/4 से π/2, और ये प्लस माइनस बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 2x, अपॉन में 2, लिमिट क्या है π/2 से लेकर 3π/4। अब इसको ध्यान से सोल्व करना है। सबसे पहले आपका लिमिट पुट करते हैं, माइनस के cos π/2 90 इंटू 2 180, cos 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 45 इंटू 2 90 डिवाइड बाई 2। सॉल्व हो गई। ऐसे ही यहाँ पे माइनस है तो बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस के cos 3π/4 मतलब 135 का डबल कितना हो गया 270 डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट माइनस cos 90 इंटू 2 180, cos 180 डिवाइड बाई 2। अब सभी वैल्यूज को पुट करिए, cos 180 -1 होता है, तो माइनस के 1 अपॉन में 2, और cos 90 0, इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 बन गई, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए। cos 270 अगेन 0 होता है, तो ये वैल्यू भी 0 बन गई, माइनस cos 180
अगेन -1 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या होगी 1/2, ये 0 रिमूव कर दो, माइनस ये 0 हटा दो, और ये ये माइनस माइनस देखो प्लस, और फिर ये माइनस माइनस ये भी प्लस, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें प्लस की 1/2 मिलेगी। तो 1/2 1/2 1, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसमें सिंपल सा कहा था कि ड्रॉ द प्लॉट था, रफ डायग्राम बनाइए इसका और इसको सॉल्व करिए। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, y दिया गया है, तो आपने ये वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 0 to 4। पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो कि कैसा ग्राफ आएगा। x की वैल्यू यदि आप 0 पुट करते हो, as x increases, नो x इंक्रीजेस हो रहा है कहां से कहां, 0 से 4। तो आप अपना y भी देखिए, y मीन्स क्या आपका फंक्शन है ये f of x। f of x चेक करके देखिए, पहले 0 पे चेक करिए, 0 पे 3 into 0 0 plus 4 means 2। लास्ट वैल्यू चेक करिए 4, तो कितना हो जाएगा 3 into 4 12, सो 12 plus 4 16, और ये वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब क्या है, जो f of x है वो भी 0 या 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारा एरिया आएगा वो कहां पर आएगा, अबव x एक्सिस। तो x एक्सिस से अबव आएगा, इसका मतलब आपको सिंपल से इंटीग्रेट करना है, पॉजिटिव फंक्शन लेना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सेम तरीका यहां रहेगा, एक वैल्यूज और प्लॉट कर लीजिए, यही ग्राफ बन जाएगा आपका। दिस वन इज x, दिस वन इज f of x। x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो आपको वैल्यू 2 मिली, फिर आपने 4 पुट करी तो आपको वैल्यू क्या मिली, 4 पे आपको 4 वैल्यू मिली। एक वैल्यूज और ले लीजिए, 2 यूज कर लेते हैं इनके बिटवीन की वैल्यूज। x इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू बन जाएगी ये, 3 into 2 6 plus 4 10, और रूट 10 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है। तो ये भी क्या है हमारा f of x भी क्या है, इंक्रीजेस है। ग्राफ प्लॉट करिए इसका। सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 0 लिया, 0 पे वैल्यू क्या मिली आपको 2, आपको ये वैल्यू मिली 2। उसके बाद 2 पे 3.1, ये 1 ये 2, 2 पे आपको 3.1 मतलब ये पॉइंट मिल रहा है। फिर आपने 4 पुट करा, 4 पे आपको 4 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से मिल रहा है आपको, कुछ इस टाइप का ग्राफ है आपका। तो हमारा एरिया कौन सा हुआ, ये एरिया आ गया हमारा शेडेड एरिया, और ये कहां पर है, अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब इंटीग्रल क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमें इंटीग्रल करना है कहां से कहां, 0 से लेकर 4 तक। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव यूज करनी है। फंक्शन क्या है यहाँ पर, रूट 3x प्लस 4। इसका मतलब जस्ट इसको इंटीग्रेट करके आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ इंटीग्रेट है, रूट है, रूट हटा लीजिए, पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पावर में 1/2 में 1 ऐड करना है और उतने ही पावर से उसको डिवाइड कर देना है। लोअर लिमिट कितनी है 0, आपका लिमिट इज 4। रिजल्ट क्या बन जाएगा यहां से 3x प्लस 4 की पावर 3/2, और ये भी 3/2। लोअर लिमिट 0 to 4, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। 3x प्लस 4 की होल पावर ये हो गई 3/2, और ये 0 से 4।
इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले 2/3 को कॉमन आउट लेके बाहर निकाल लीजिए। अब अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, पहले 4 पुट करिए, 3 × 4 + 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करिए, 3 × 0 + 4 की पावर 3/2। सो 2/3, 3 × 4 12 + 4 16 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। और आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये पूरे की पावर कितनी है 3/2। ऐसे ही 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कंबाइंड की पावर कितनी है 3/2। अब देखिए पावर से पावर कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, माइनस में 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 2/3 × 56, ये हो जाएगा 112/3 स्क्वायर यूनिट। तो 112/3 ये स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। तो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। y = 2x - x² एंड x², आपको मतलब यही गिवन है और आपसे एक आ गया फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप ये सोच रहे हैं कि सर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो डिफाइन नहीं की गई। यस, बिल्कुल डिफाइन नहीं की गई। तो जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं की जाए, तो आपको खुद उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट हो सकती है इसकी लोअर लिमिट और वाई अपर लिमिट, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट देखना है कि यहाँ पे फंक्शन f(x) = y = क्या है 2x - x² है। तो आपको देखना है कि आपका फंक्शन किस वैल्यू पर 0 हो सकता है। मीन्स आपको x एक्सिस के बीच में और कर्व के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है, तो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, और x एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो आपको वो पॉइंट देखने जिसपे y की वैल्यू क्या बन जाए 0 बन जाए, वो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो हम यहाँ सर्च करेंगे कि f(x) क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 0 = 2x - x²। इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 = x कॉमन आउट हो जाएगा, ये 2 - x। इसका मतलब क्या है, या तो x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या 2 - x = 0। दो ही पॉइंट ऐसे आए जिस पर ये वैल्यू 0 बन सकती है, क्योंकि देखिए दो की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है या ये वैल्यू 0 हो सकती है। यदि ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 मिल गई, और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, एक पॉइंट ये मिल गया। और यदि ये वैल्यू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 2, और y की वैल्यू क्या थी 0, इसका मतलब एक पॉइंट ये मिल गया हमें। इसका मतलब हमें ये अपने फंक्शन की टेबल बनानी है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ x और यहाँ f(x), x की वैल्यू हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिली 0, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 0। इन दोनों पॉइंटों पर y क्या हो रहा है 0, अदरवाइज y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं बन रही। तो इसका मतलब आप इसको कितनी वैल्यूज पुट करते रहिए, लेकिन दो ही ऐसा जो पॉइंट्स आएंगे, इन दो पॉइंट्स पर y की वैल्यू 0 होगी, और वहीं से एरिया बाउंडेड आएगा, और रिमेनिंग पॉइंट से एरिया कभी भी बाउंडेड नहीं बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, लोअर और अपर नहीं दे रखिए, तो देखना होता है कि फंक्शन किस पॉइंट पर वो 0 बन रहा है, उससे आप उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 0 से इसमें एक पॉइंट और ले लीजिए 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 × 1 1 माइनस 1 सॉरी 2 × 1 2, और 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। मतलब ये कुछ इस टाइप से फंक्शन है, इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसे मिलेगी हमें। 0 पे वैल्यू हमें 0 मिल रही है, और 2 पे भी वैल्यू हमें 0 मिल रही है, और 1 पे वैल्यू हमें 1 मिल रही है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। मैंने कर्व शेप में क्यों लिया, क्योंकि इसके बीच में थोड़ी और वैल्यू लेते 1/2 1/3 1/4, तो कुछ एक कर्व शेप में आता, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगी। इसका मतलब आपका एरिया कौन सा आ गया यहाँ पर, ये आपका एरिया बाउंडेड आ गया।
दिस वन इज योर बाउंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आ गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये वैल्यू सारी पॉजिटिव ही मिल रही है, इसका मतलब आपको इंटीग्रल करना है, कहां से कहां, ये 0 है और ये 2, तो x की वैल्यू 0 से 2 आपको इंटीग्रल करना है, और फंक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, और फंक्शन क्या है आपका 2x माइनस में x²। इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रल करना है और आपका आंसर ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो पजल मत होइएगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू x² अपॉन में 2 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 3। लिमिट है 0 से 2, पुट करिए, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, x² माइनस x³ अपॉन में 3, लिमिट 0 से 2, 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8/3 आपका लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 और ये भी 0, तो ऐसे कितना आ गया इसका 3 4 12 माइनस 8, इट मीन्स 4/3 स्क्वायर यूनिट is the final answer of this question. Please note down. Now look at the board question number 13. This बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। आपको कर्व दे दी गई, एक्सिस ग्रेटर देन 0 दे दिया गया, आपसे कहा गया फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो फिर वही केसेस है, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो आपको क्या देखना है कि किस पॉइंट पर ये वैल्यू 0 बन सकती है। इसका मतलब हमें फाइंड करना है पॉइंट्स, किस पॉइंट्स पर y इज इक्वल टू क्या बन जाए 0 बन जाए। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस x²। इसको सिंप्लीफाई करिए और x की वैल्यू ऑब्टेन करिए, स्केलिंग कर देंगे तो ये 0 9 माइनस x²। नाउ फाइंड आउट दिस। अब इसको सोल्व करना है, आपको पता है ये कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस b और a प्लस b, या तो 3 माइनस x इक्वल टू 0 हो सकता है, या 3 प्लस x इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -3। बट यहां पर हमें एक चीज कंडीशन स्टार्टिंग में दे रखी है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, x should be greater than equal to 0, so this neglect, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यूज कौन सी एग्जिस्ट करेगी 3। तो अभी देखिए वैल्यूज क्या कहां से कहां वेरी कर रही थी, हमारी जो x है वो वेरीज कर रहा था -3 से लेके 3। इसका मतलब ये इंटीग्रल हो गया हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3। बट नेगेटिव वैल्यूज को क्या करना है आपको नेग्लेक्ट करना है। तो हमारी वैल्यूज कौन सी पॉसिबल हुई पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा x इज इक्वल टू 3 तक। तो ये आपकी क्या बन जाएगी लिमिट्स। क्लियर हो गया। तो प्लीज नोट डाउन, सो प्लीज नोट डाउन दिस। अब आपको याद क्या रखना है, लिमिट 0 से कहां आ गई आपकी 3, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए 0 से 3। तो प्लीज टेक अ नोट। नाउ ऑब्टेन दिस वैल्यू, टेबल ऑब्टेन करनी है आपको। x f ऑफ x, सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे 0, y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 कितना आ गया 3। इसका मतलब वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। फिर 3 तक लेके जाना है आपको, एक दो वैल्यूज और ऑब्टेन कर ली, 3 पुट करते हैं तो क्या आता है
9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। इसका मतलब बिटवीन में वैल्यूज कुछ इंक्रीज करी आएगी। 2 पुट करिए, वैसे तो 1 ही पुट कर लीजिए। 1 पुट करते हैं तो 9 माइनस 1, इसका मतलब 8, 8 मतलब 2√2, 2√2 मतलब √2 की वैल्यू 1.141, तो ये कितना हो जाएगा 2.282। इसी टाइप से जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √5, और √5 की वैल्यू 2.1 समथिंग कुछ वैल्यू होगी, 0.1 समथिंग। इसका मतलब आपको अप्रोक्सीमेट जो ग्राफ मिलेगा इसका क्या मिलेगा, 0 पे वैल्यू आपको 3 मिलेगी, फिर 1 पे वैल्यू आपको थोड़ी कम हो जाएगी, 2 पे वैल्यू जो है और कम हो जाएगी, और 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब कुछ ग्राफ आपको इस टाइप से मिलेगा। तो हमारा एरिया बाउंडेड कौन सा हुआ, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। तो ये लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0, और ये लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 3, और ये प्लस अबाउ x एक्सिस है। इसका मतलब इंटीग्रल क्या करना है, हमें पॉजिटिव साइड लेना है। तो अगेन मेक अ नोट, नाउ सॉल्व दिस। अब इंटीग्रल करना था आपको 0 से 3, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको याद हो गया कि ये तो आइडेंटिटी होती है, याद है आपको आइडेंटिटी, इंटीग्रल करना हो आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस आइडेंटिटी को तो याद रखिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन्वॉल्व, बहुत हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगी। आइडेंटिटी क्या थी, x रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी, ये वैल्यू थी हमारी। तो ये आइडेंटिटी हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तो इस आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना आपको। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं 0 से 3, 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसका मतलब जहां a है वहां 3 पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी x a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 3। अब लिमिट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, तो प्लस सी तो यहाँ यूज करेंगे नहीं। अब वैल्यू इसको पुट करिए, यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं, 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा, 9/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 3/3। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस के लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 9 माइनस 0 अपॉन में 2 प्लस 9 अपॉन में 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन में 3। अब ये तो वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है कि देखिए 9 माइनस 9 0, तो ये वैल्यू तो पूरी 0 बनेगी। इसी तरह से 0 इंटू 9, ये भी वैल्यू 0 बनेगी। साइन इनवर्स 0, 0 किस पर होता है 0 डिग्री पर होता है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 बनेगी। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ओनली टर्म क्या बचेगी, तो 9/2 एज इट इज, और 3/3 करके क्या बन गया 1। साइन इनवर्स 1 कौन सा एंगल पर होता है 90 पर, इसका मतलब π/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 9π/4 स्क्वायर यूनिट। सो दिस वन इज योर आंसर। तो प्लीज डू more and more practice such type of question. Now look at the board, question number 14 का फर्स्ट पार्ट, compare the area। दो कर्व दे दी, y is equal to sin x और y is equal to sin y, दोनों का एरिया कंपेयर करना है। अबाउट द x एक्सिस होना चाहिए, और बिटवीन x is equal to 0 से x is equal to π/3। इसका मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना दिए गए।
दोनों का एरिया फाइंड आउट करिए और कंपेयर करना है तो आप बता दीजिए किसका एरिया लार्ज है किसका एरिया स्मॉलर हो गया। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे करे, इसको तो ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं आई होप आपको पता ही है, तो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ये 0 डिग्री पर वैल्यू होती है, ये आप पाई बाय 2 पे होती है, ये पाई पर होती है, ये 3 पाई बाय 2 पर होती है और ये 2 पाई पर। हमारा एरिया कहाँ है साइन एक्स, और एंगल कितना है 0 से पाई बाय 3 मतलब 60। तो 60 तो यहां पर आएगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा कहीं पे, ये वैल्यू आएगी पाई बाय 6। तो आपका एरिया कौन सा आएगा, ये एरिया। तो आपको दिखाई दे रहा है एरिया क्या है पॉजिटिव। इसका ग्राफ वैसे ही प्लॉट करना है जैसे हम क्वेश्चन को प्लॉट करते आ रहे हैं, वैसे ही सब स्टेप करना है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहां से मुझे पता चल गया पॉजिटिव आएगा, लिमिट पता चल गई है मुझे 0 से लेकर कहां तक है पाई बाय 6 तक है, और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स, लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 6 पुट करिए, माइनस कोस पाई बाय 6 अपर लिमिट हो गई, माइनस कोस 0, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन नेगेटिव का है और माइनस के 1। तो यहां वैल्यू क्या आ गई -3/2 /2 और माइनस के 1। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से वैल्यू सॉरी यहाँ पे अपर लिमिट माइनस, यहाँ पे माइनस भी तो आएगा इसे भी, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1। तो एलसीएम कितना आ गया 2 माइनस के √3 + 1। तो आप इतना ही छोड़ सकते हो इसको, माइनस के √3 + 2, माइनस के √3 + 2, इसको और सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 माइनस में √3/2। 2 को हमने पहले लिख लिया, √3 को बाद में लिख लिया, और √3 की वैल्यू वैसे तो आपको पता होगी 1.73 होती है, तो 2 माइनस 1.73 2/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 9 - 3 6 और 2 डिवाइड बाई 2, तो 0.134 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 0.134 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। यदि आपको √3 वगैरह की वैल्यू नहीं पता तो उसमें ही रख दीजिए, तभी ताकि वहां से भी कंपेयरिंग किया जा सकता है। तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पर वैल्यू तो पाई बाय 3 है, पाई बाय 6 नहीं है, तो यहाँ पर तो और भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमारी वैल्यू तो क्या गिवन है यहाँ पर, ये पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, तो ये 0 और ये पाई बाय 3। तो आप कैलकुलेशन करिए, पहले अपर लिमिट cos पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट cos 0, cos पाई बाय 3, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये माइनस के 1/2, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और cos 0 1, तो माइनस के हाफ प्लस के हाफ, तो ये तो सिंपल सा आंसर आ गया आपका 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो आपका सिंपल सा ही आंसर आ गया। तो प्लीज नोट डाउन, अब हम sin 2x के लिए करेंगे इसको। नाउ अब हमें करना है y = sin 2x, और x की वैल्यू आपको पता है 0 से लेकर पाई बाय 3 है, तो 0 से पुट करेंगे तो 2 × 0 0, इसका मतलब y = 0 से स्टार्ट है। x की वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट है हमारी, 0 से लेकर पाई बाय 3 के बीच में, लेकिन 2x कहां से कहां स्टार्ट होगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 2x 2 पाई बाय 3, इसका मतलब 0 2x और 2 पाई बाय 3 कितना हो गया
120। इसका मतलब आपका जो एंगल है वो 0 से लेकर 120 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 120 आपको पता है, साइन का ग्राफ आपको ये पता है 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180। तो 120 यहाँ पर आएगा कहीं पर 3 पाई cos 2 पाई बाई 3। तो एरिया कौन सा हुआ आपका, बाउंडेड एरिया। ये बाउंडेड एरिया आ गया। तो नेचुरली दिखाई दे रहा है कि ये एरिया ज्यादा होता है, लेकिन हमें तो कंपेयर करना है, तो अब ये वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या आ रही है, अबव द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब पॉजिटिव काउंट होगा। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, 0 से लेकर 2 पाई बाई 3। तो इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से 2 पाई बाई 3 और वैल्यूज आएगी पॉजिटिव। फंक्शन आपका क्या है, साइन 2x। करिए इसको इंटीग्रेट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई बाई 3। आपका लिमिट पुट करेंगे कोस। अब देखिए 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 होता है और 120 का डबल 240। तो कोस 240 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट cos 0, 2 इंटू 0 0 ही आएगा डिवाइड बाई 2। अब cos 240 की वैल्यू आपको पता हो क्या होगी, 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 30 लिख सकते हैं। cos 270 में चेंज होता है साइन 30 पे, थर्ड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस के 1 बाई 2 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस साइन एज इट इज, और ये वैल्यू माइनस के 1 बाई 2 और ये डिवाइड में 2 एज इट इज। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट में माइनस माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूँ, ये प्लस का साइन हो गया। cos 0 कितना होता है 1, तो ये 1 बाई 2। और सिंप्लीफाई करिए, ये नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो गया, 1 बाई 2 और डिवाइड में 2 तो 1 बाई 4 हो गया, 1 बाई 4 प्लस में 1 बाई 2, एलसीएम कितना आ गया 4, 1 प्लस 2, इसका मतलब वैल्यू आ गई 3 बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 बाई 4 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों को डिवीजन या माइनस मेथड से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ कंपेयर करना है हमें। फर्स्ट एरिया A1 हो जाता है, सेकंड का एरिया A2। पहला एरिया कितना आया था 1 बाई 2, सेकेंड एरिया कितना आया 3 बाई 4। इसको सोल्व करेंगे 1 बाई 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 बाई 3, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, या फर्स्ट का एरिया क्या कर सकते हैं 2 बाई 3 इंटू A2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 किसका एरिया था, एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू है 2/3 टाइम्स किसका एरिया, एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x। ये आपने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया कि एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन x का इज इक्वल टू है 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे कंपेयर करना हो तो दोनों का अलग अलग निकालिए और इसको कंपेयर कर लीजिए। प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 15. Find the area bounded by the curve y is equal to 9x square, x is should be greater than or equal to 0, और the lines दी गई है y is equal to 1 और y is equal to 4। तो यहाँ पजल हो गई ना कि y is equal to 1 और y is equal to 4, इसका मतलब ये दूसरा अपोजिट वाला केस हो गया। यहाँ पर फंक्शन f of x is equal to y नहीं लेंगे, जबकि फंक्शन क्या लेंगे f of y is equal to x। yes। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए ये कर्व, ध्यान से देखने पे पता चल जाएगी ये कर्व किस चीज की है। अब मैं इसको देखो ध्यान से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9y। इसको यदि आप कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है ऑफ पैराबोला की। ये पैराबोला की इक्वेशन ही है अलोंग किसमें y
एक्सिस में। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके माइंड में, बिना वैल्यू के आपके माइंड में आइडिया आ गया कि इसका ग्राफ तो इस टाइप से बनेगा। ये ओरिजिन से क्यों टच करा मैंने, क्योंकि आपको दिखाई देता है यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, तो ये ऐसा मिलेगा। फिर आपको ये पता है y इक्वल टू 1, सपोज ये वैल्यू 1 है तो आपके माइंड में ये आ गया, ये लाइन y इक्वल टू 1 की हो गई। फिर y इक्वल टू 4 है तो आपके माइंड में ये भी आइडिया आ गया कि ये लाइन y इक्वल टू 4 की हो गई। साथ में इसने एक चीज और भी कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका कौन सा हुआ, ये पोर्शन हुआ, जिसका मतलब आपको एरिया ये फाइंड आउट करना है। और ये एरिया किससे अटैच है, y एक्सिस से। तो इसकी लिमिट आपको पता चल गई, कहां से कहां है, 1 से लेकर 4 तक। और ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, पॉजिटिव आएगी। और यहाँ क्या आता है, एफ ऑफ एक्स नहीं आता बल्कि एफ ऑफ वाई। और यहाँ क्या आता है, डी एक्स की जगह डी वाई। इसका मतलब पहले आपको एफ ऑफ फंक्शन वाई बनाना है, तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9y है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/3 और प्लस माइनस दोनों आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो ये हमारा कुछ और नहीं बन गया, ये फंक्शन एफ ऑफ वाई बन गया। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स, और ये वैल्यू हो गई आपकी प्लस माइनस 1/3√y। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करनी है, प्लस की वैल्यू। इसका मतलब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 4, प्लस वाली वैल्यू ये है 1/3√y इंटू डी वाई, जो मैंने ये प्लॉट किया। अब इसको ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करेंगे कि इसकी हेल्प से ये टेबल बनाइए, इसको टेबल में बनाइए। y की वैल्यू एक बार 0 पुट करिए तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। फिर y की वैल्यू को आप क्या पुट करिए, 1 पुट करिए, 1 का रूट 1 ही होता है। मैं कर भी देता हूं, प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, y, और यहाँ पर f ऑफ y। तो y की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 प्लस माइनस √0। √0 0 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/3। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस 1/3 मिली। फिर हम 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/3√1, और √1 ही होता है, तो 1 पे आपको प्लस माइनस 1 में क्या मिल रही है, 3। और यहाँ पे सॉरी 0 मिल रही है यहाँ पर, तो क्योंकि 0 का रूट 0 ही होगा। इसका मतलब 1 पे जो ये वैल्यू मिलेगी आपको y की वैल्यू 1 पे जो x की वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू कौन सी होगी, माइनस के 1/3, और ये वैल्यू होगी 1/3। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू को और पुट करेंगे, 4 तक पुट करना है, 4 पुट करते हो बाई चांस, तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3√4, तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब जो ये वैल्यूज है ये 2/3 प्लस की है, और जो ये वैल्यू आई है ये माइनस की 2/3 है। तो ऐसे आप प्लॉट करके भी इसकी शेप प्लॉट कर सकते हो, और यदि आपको डायरेक्टली देखते हुए चलता है तो इससे बेटर वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्व को बिल्कुल ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना है कि ये कर्व किस टाइप की है, उसका शेप अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करके अपना आंसर ऑब्टेन करेंगे। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y की पावर कितनी है यहाँ पर, 1/2, पावर में 1 ऐड, उतने ही पावर से डिवाइड। लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट 4, 1/3। y की पावर कितनी बन गई 3/2, ये भी 3/2,
1 से 4, 1/3 चेंजेस कर दीजिए 2/3, y की पावर कितना बन गया 3/2, 1 से 4, 1/3, 2/3 को भी बाहर ले आइए, 2/3 अंदर क्या रह गया y की पावर 3/2, लोअर लिमिट 1 to 4, तो ये क्या बन गया 2/9, अपर लिमिट पहले 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 की पावर 3/2/9, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर 3/2, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2/9, पावर से पावर कट गई, 2 की पावर 3, 8 माइनस 1, 2/9 इंटू 7, इसका मतलब 14/9 स्क्वायर यूनिट, तो 14/9 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमने कंटिन्यूसली 15 क्वेश्चन इसके ईच एंड एवरी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, तो रिमेनिंग जो 3-4 क्वेश्चन रह गए होंगे, प्लीज डू इट योर सेल्फ और डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। Then we go for our next exercise. That exercise is area bounded between two curves. That is for something complex and tough than this exercise. So please do more and more practice. Again, thank you once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this topic. So thank you once again.